हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। ये लोकतंत्र और विविधता, ये है चैप्टर का नाम। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस वाली बुक है राजनीति विज्ञान की, ये चैप्टर उसमें से लिया गया है। और जो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक है वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको वहीं देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको मेरे चैनल पे हिंदी और संस्कृत की भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सबसे पहला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, इसमें हेडिंग डालिएगा, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे उत्तरी आयरलैंड में। लेकिन अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। इसी का दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों की भूमिका। यदि राजनीतिक दल तथा नेता संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय के हितों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को उठाते हैं तो उन्हें मान लेना आसान होता है। वहीं संविधान के दायरे से बाहर की ओर दूसरे समुदायों के हितों को हानि पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना असंभव होता है। थर्ड पॉइंट, सरकार का रुख। यदि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करती हो तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ एकाकार हो जाते हैं तो यह एकाकार अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में गोरे लोगों और काले लोगों में एक अंतर प्रजाति का है कि वह गोरी तथा काली नस्ल से संबंध रखते हैं। यह एक सामाजिक अंतर है। नेक्स्ट, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। सामाजिक विभाजन राजनीति को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में आपसी प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। इससे सामाजिक विभाजन पर आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलने के पूरे अवसर होते हैं। सेकंड, विभिन्न हितों की अभिव्यक्ति। सामाजिक विभाजन का प्रत्येक रूप देश के विभाजन का कारण नहीं होता या विभिन्न समूहों व वर्गों के हितों की अभिव्यक्ति का साधन भी बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान भरने आपको 2। सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। तो इसमें फर्स्ट रिक्त स्थान में आपके आएगा कुछ और सेकंड में आएगा सभी। फिफ्थ क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। फर्स्ट है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। सेकंड, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। थर्ड, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और फोर्थ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका हो जाएगा घ। ठीक है। 6, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है। तो इसका उत्तर होगा ख वाला। अ और ब दोनों ही बयान सही हैं। 7, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। फर्स्ट है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। थर्ड, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और लास्ट, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क, द, ब, स, अ। ठीक है।
8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसमें हो जाएगा यूगोस्लाविया। थर्ड वाला ऑप्शन ग सही है। 9th, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आकांक्षा क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? तो देखिए इनका पढ़ते हैं। पहले तो जो अंश है वो पढ़ते हैं अपन। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं, मतलब कहने का मतलब है गोरे काले का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इस पुरानी नीग्रो प्रार्थना को गाएंगे, मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। ये इनका अंश था। किसका अंश था? देखिए, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया था। ये 1963 का था प्रसिद्ध भाषण, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसका उत्तर। सन 1963 में दिए गए अपने भाषण में मार्टिन लूथर किंग चमड़ी के आधार पर काले और गोरे के बीच सामाजिक विभाजन और दक्षिण अफ्रीका के सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रंगभेद की नीति की बात कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें और आकांक्षा यह थी कि उन्होंने अपने 4 छोटे बच्चों के लिए एक सपना देखा है जो उनके अनुसार एक ऐसे राज्य में रहेंगे जिसमें लोग उन्हें उनके रंग के आधार पर नहीं, बल्कि उन्हें उनके चरित्र के गुणों के आधार पर देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।